तो आज की इस क्लास में हल करेंगे क्लास 10 का चैप्टर दूसरा है बहुपद। इसकी जो प्रश्नावली 2.2 है, इसका जो प्रश्न 1 है, इसका जो पार्ट नंबर 4, 5, 6 इन सभी प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। इससे पहले हम पार्ट नंबर 3 तक पूरा हल कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। तो इसका जो चौथा पार्ट है, इसमें आपको दिया है 4u² प्लस 8u। तो इसका आपको शून्य के ज्ञात करना है और इसके बाद में आपको सत्यता की जांच करनी है। तो आइए एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसके आपको पहले निकालने हैं शून्यक। तो इसमें आप देखेंगे इसमें 2 ही पद हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों का शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल इसमें से सीधा कॉमन लेना है। तो इसमें से आपको जो कॉमन मिलेगा ये मिल जाएगा 4 और 1 u। 4 से भाग करेंगे 4 में तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 u प्लस 4 से भाग करेंगे 8 में तो जाएगा 4 दूनी 8 और u को लिया है कॉमन, बराबर में आपको लिखना है 0। अब इसमें जो 0 है ये इन दोनों के बराबर है, तो आप इस प्रकार लिखेंगे 4u बराबर 0। इसी प्रकार आपको लिखना है u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से आपको निकालना है u का मान, तो आएगा u बराबर 0। ये गुणा वाली संख्या भाग में आएगी। 4 से भाग करेंगे 0 में तो u का जो मान है ये मिलेगा 0। तो पहला शून्यक ये हो जाएगा। अब यहाँ से आपको निकालना है u का मान, तो आएगा u बराबर प्लस का 2 इधर आकर माइनस में हो जाएगा इसका दूसरा शून्यक। जो पहला शून्यक मिला है इसको मान लेना है अल्फ़ा के बराबर और दूसरा शून्यक है इसको मानेंगे बीटा के बराबर। अब इसमें आपको निकालनी है सत्यता की जांच। तो आपको लिखना है सत्यता की जांच। इसके लिए आपको जो बहुपद दिया है इसको लिखना है। तो आपको दिया है 4u² प्लस 8u। अब यहाँ से आपको a, b और c का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से a का जो मान है ये हो जाएगा u² का गुणांक, ये आएगा 4। v बराबर होता है u का गुणांक, तो इसमें है 8, तो b का मान आएगा 8। अब इसमें आप देखेंगे इसमें c वाला पद है नहीं, तो इसका जो मान है ये मिलेगा 0। अब इसमें आपको 2 सूत्रों का प्रयोग करना है। तो पहला सूत्र आपको लगाना है शून्य का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा को माना है 0 तो लिखेंगे 0 प्लस बीटा को माना है -2, तो आपको लिखना है -2 बराबर -b। तो b का मान आपको दिया है 8, तो आपको लिखना है ये वाला माइनस चिन्ह लगाएंगे और b का मान 8 बट्टे में a, तो a बराबर है 4, तो बट्टे में आएगा 4। इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा -2 बराबर 4 से भाग करेंगे 8 में तो आएगा 2, तो यहाँ से भी आपको मिलेगा -2। तो आपको दोनों तरफ बराबर मान प्राप्त हो जाएगा। आगे आपको लगाना है सूत्र नंबर 2। ये होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा को माना है 0 तो लिखेंगे 0 गुणा बीटा है -2, तो आपको लिखना है -2 बराबर c का जो मान है यह है इसमें 0, तो आपको लिखना है 0/a का मान है 4,
तो लिखेंगे 4। 0 से गुणा करेंगे -2 में तो आएगा 0। 4 से भाग लगाएंगे 0 में तो आएगा 0। तो इस प्रकार आपको इसकी जांच करनी है। तो ये हो जाएगा इस पार्ट का आंसर। चलिए आगे समझते हैं इसका अगला पार्ट। प्रश्न 1 का जो 5वां पार्ट है इसमें दिया है t² - 15। इसका भी आपको शून्यक निकालना है और सत्यता की जांच करनी है। तो पहले आपको लिखना है t² - 15 बराबर में आपको रखना है 0। अब इसमें आप देखेंगे इसमें 2 ही पद हैं तो आपको यहाँ से निकालना है t का मान। तो लिखना है t² बराबर -15 इधर आकर प्लस में हो जाएगा। t पर लगा है स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आपको इस प्रकार लिखना है t बराबर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा ±√15। अब यहाँ से निकालेंगे पहला शून्यक तो आएगा t बराबर, इसमें प्लस और माइनस 2 चिन्ह हैं तो पहला शून्यक हो जाएगा +√15। दूसरा शून्यक निकालेंगे तो आएगा t बराबर -√15। तो ये तो हो जाएंगे इसके शून्यक। अब आपको निकालना है सत्यता की जांच। तो लिखेंगे सत्यता की जांच। इसके लिए आपको जो बहुपद दिया है इसको लिखना पड़ेगा। इसमें दिया है t² - 15। अब आपको यहाँ से a, v और c का मान निकालना पड़ेगा। तो a होता है t² का गुणांक तो इसमें 1 है तो a बराबर हो जाएगा 1। v होता है t का गुणांक तो इसमें आप देखेंगे इसमें t वाला पद है नहीं तो यहाँ से जो b का मान है ये आपको रखना है 0 और c बराबर आएगा -15। अब आपको इसमें पहला सूत्र लगाना है तो ये होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो आपको जो शून्यक प्राप्त हुए हैं तो पहला शून्यक है इसको मानेंगे अल्फ़ा के बराबर और दूसरा शून्यक है इसको मान लेना है बीटा के बराबर। तो इसमें लिखा है अल्फ़ा तो ये है √15। तो आपको लिखना है √15 प्लस बीटा है -√15 तो आपको लिखना है -√15 बराबर -b/a। तो b का मान है 0 तो आपको लिखना है 0/a का मान है 1। ये प्लस का और ये माइनस का ये आपस में कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 0। 1 से भाग करेंगे 0 में तो आपको मिलेगा 0। आगे आपको इसमें जो दूसरा सूत्र है इसको लगाना है। ये होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा को माना है √15 गुणा बीटा को माना है -√15 बराबर c/a। तो c का मान है -15 तो आपको लिखना है -15/a बराबर है 1 तो लिखेंगे 1। अब इनका आपस में गुणा करना है तो जब भी रूट के अंदर समान संख्या होती है तो इसका रूट हट जाएगा तो यहाँ से बचेगा -15। तो आपको लिखना है -15 बराबर 1 से भाग करेंगे -15 में तो आपको मिलेगा -15। तो इस प्रकार से आपको इसकी जांच कर देनी है। तो ये हो जाएगा इस पार्ट का आंसर। अब चलिए देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो
तो प्रश्न 1 का जो अगला पार्ट दिया है इसमें दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसका भी आपको शून्य के ज्ञात करना है, उसके बाद में सत्यता की जांच करनी है। तो आइए इसको भी हल करते हैं। तो प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर में आपको रखना है 0। अब इसके आपको शून्य के ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए आपको जो x² का गुणांक है इसको लिखना है, और गुणा में जो सबसे आखिरी में संख्या है 4 इसको लिखेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 12। अब आपको 12 को ऐसे दो गुणनखंडों में विभाजित करना है कि उसको घटाने पर 1 प्राप्त हो जाए। तो ये आएगा 4 और 3, 4 3 12। यदि 4 में से घटाएंगे 3 तो यहाँ से बचेगा 1। तो आपको इस प्रकार लिखना है 3x² माइनस 4x माइनस 3x। 4x में से घटाएंगे 3x तो बचेगा 1x। आगे दिया है -4 बराबर 0। आगे माइनस का गुणा करना है कोष्टक के अंदर। तो यहाँ से हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। इसमें 4 पद हैं तो आपको 2 पद अलग इस तरीके से कर लेने हैं। अब आपको लेना है कॉमन। तो इसमें से आपको x है ये कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से लेंगे x को कॉमन। यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ से बचेगा 1x माइनस इसमें से x को कॉमन लिया है तो यहाँ से बचेगा 4। इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आपको लेना है प्लस का 1 कॉमन। तो अब यहाँ से बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 ये 2 बार है तो इसको लिखना है 1 बार। अब बचेगा x और प्लस 1 तो इसको लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 0। आगे आपको ये 0 इन दोनों पदों के बराबर है तो आप इस प्रकार लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0। इसी प्रकार लिखना है x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आपको निकालना है x का मान। तो लिखेंगे 3x बराबर माइनस का 4 इधर आकर प्लस में हो जाएगा। यहाँ से आएगा x बराबर 4, गुणा वाली संख्या भाग में आएगी तो पहला शून्यक तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे x का मान तो आएगा प्लस का 1 इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो दूसरा शून्यक आपको ये मिल जाएगा। जो पहला शून्यक है इसको मान लेना है अल्फ़ा के बराबर और दूसरा शून्यक है इसको मानेंगे बीटा के बराबर। अब आपको निकालनी है इसकी जांच। तो लिखना है सत्यता की जांच। इसके लिए आपको जो बहुपद दिया है इसको लिखेंगे। तो ये दिया है 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ से आपको a, v और c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से a का जो मान है ये हो जाएगा x² का गुणांक तो ये आएगा 3। v का मान होता है x का गुणांक तो इसमें है -1 और c बराबर हो जाएगा -4। अब इसमें आपको लगाना है पहला सूत्र। ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसमें लिखा है अल्फ़ा तो अल्फ़ा है 4/3 तो लिखेंगे 4/3 प्लस बीटा को माना है -1 तो लिखना है -1 बराबर
-b/a, तो b का मान है माइनस में, तो आपको लिखना है -1 बट्टे में दिया है a, तो a का मान है 3, तो लिखेंगे 3। आगे इसको हल करेंगे तो आएगा 4/3 प्लस गुणा माइनस, तो आएगा माइनस बराबर माइनस गुणा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो आएगा 1/3। 1 के बट्टे में आपको 1 रखना है और इसमें आपको इस प्रकार क्रॉस मल्टीपल करना है। तो यहाँ से आएगा 4 - 3 बट्टे में आएगा 3 बराबर में लिखा है 1/3। 4 में से घटाएंगे 3, तो ये बचेगा 1/3 बराबर में लिखा है 1/3। तो इसके दोनों साइड आपको बराबर प्राप्त हो जाएंगे। आगे आपको लगाना है इसका दूसरा सूत्र, ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा को माना है 4/3, तो लिखेंगे 4/3 गुणा बीटा है -1, तो लिखना है -1 बराबर c/a। तो c का मान है -4 और a का मान है 3, तो आपको लिखना है -4/3। 4 से गुणा करेंगे -1 में, तो आएगा -4 और बट्टे में आएगा ये 3 बराबर, इधर लिखा है -4/3। तो इस प्रकार से आपको इसकी जांच कर देनी है। तो ये हो जाएगा इस पार्ट का आंसर। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इस प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्नों के साथ।